गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि हमको पता है कि बाबा जी जो है वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सत्संगी जी ये बात नहीं मानते और भूल जाते हैं कि बाबा जी सब कुछ जानते हैं। अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो बाबा जी को पहले ही पता चल जाता है और हम पकड़े जाएंगे। लेकिन सत्संगी समझता है कि वह बहुत चतुर है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेगा जो बाबा जी को नहीं पता चलेगा। तो साध संगत जी, इस साखी में एक सत्संगी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसे बाबा जी को पता लग गया। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनिएगा। और एक सत्संगी था जो ब्यास के समीप रहता था और वह बड़ा बाबा जी का सेवादार था और वह किसी गांव में रहता था और रोज़ ही डेरा में आता था और बाबा जी के लिए दूध लेकर आता था और उसका दूध बहुत गाढ़ा था, तो जिसके कारण बाबा जी खाने के साथ हमेशा उसी का दूध लेते थे। और बाबा जी उसे कहते थे, अरे तू तो बड़ा ही अच्छा दूध लेकर आता है। वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह, सबसे पहले मैं आपके लिए दूध लेकर आता हूँ, बाद में मैं बाकियों को दूध देता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो बाबा जी कहते हैं कि तू मेरे लिए बाद में लाया कर, पहले बाकियों को देकर आया कर। वो कहता है, नहीं नहीं मेरे सच्चे पातशाह, मुझे पता है कि आपको दूध बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए सबसे पहले दूध लेकर आता हूँ और मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि दूध ही बेचता है कि सिमरन भी करता है। वो कहता है, बाबा जी आपकी कृपा मुझ पर बहुत ज़्यादा है और मैं हमेशा ही सिमरन पर ध्यान देता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, ये तो बेटा अच्छी बात है, अगर तुम सिमरन करोगे तभी तो इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलोगे, नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्रों में फंसे रहोगे। तो वो कहता है, नहीं नहीं मेरे सच्चे पातशाह, मैं 12 बजे तक अपना सारा काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं घर जाकर खाना खाकर 2 से 3 घंटे सिमरन पर बैठता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है। वो कहता है, बाबा जी जब भी मुझे सेवा का मौका मिलता है मैं सेवा भी करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, ये तो तू बड़ा अच्छा करता है, सेवा भी करता है, दूध भी बड़ा अच्छा बेचता है, तू तो बहुत अच्छा है। तो बाबा जी के लिए कहता है, बाबा जी मैं सेवादारों के लिए भी दूध लेकर आता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहता है, मैं मेरे साथ जितने भी सेवा करते हैं मैं सबको दूध का एक एक गिलास देता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि अगर वह दूध पियेंगे तभी तो अच्छी तरह सेवा करेंगे और तू भी पिया कर। वो कहता है, बाबा जी मैं रोज़ 2 गिलास दूध पीता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, दूध पीने से ही जो है वो तगड़े होते हैं और सेवादार बड़ी अच्छी तरह सेवा करते हैं। तो वो कहता है, बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए रोज़ दूध लेकर आऊँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे होते मुझे किस बात की चिंता है, मुझे तो पता है कि तुम मेरे लिए रोज़ दूध लेकर आओगे और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह आपके होते हुए मुझे कौन सी चिंता है। तो वो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बेटा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो साध संगत जी ऐसे ही चलता रहा और एक बार उस जो सत्संगी की जो थी गाय जो थी बीमार हो गई, उसके पास 3 भैंसें थी। तो जिसके कारण वो देखता है कि मैंने जिन जिन को दूध देना है सबके लिए है, तो आज मैं बाबा जी के लिए भी पहले दूध लेकर जाऊंगा। लेकिन वो जब दूध लेकर आ रहा था तो रास्ते में जो था उसका दूध गिर जाता है और थोड़ा सा ही दूध बचता है। वो कहता है कि अगर मैंने बाबा जी को बताया कि दूध गिर गया, थोड़ा सा ही बचा है, तो बाबा जी कहीं मुझ पर गुस्सा ना करते। तो वह कहता है, ऐसा करता हूँ कि गिलास तो भर ही जाना है, थोड़ा सा ही रह जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें पानी मिला देता हूँ। और उसने पानी मिला दिया। वो कहता है, बाबा जी को कौन सा पता चलेगा
कि मैंने दूध में पानी मिलाया है तो मैं ऐसे ही बाबा जी को दूध दे दूँगा। तो वो ऐसा ही करता है और बाबा जी को दूध देता है। तो जब बाबा जी दूध पीते हैं तो वो आप तो पता है कि बाबा जी को सब पता चल जाता है। वो कहता है मेरा इतना गाढ़ा दूध है, बाबा जी को कौन सा पता लगेगा, लेकिन बाबा जी को पता लग जाता है। बाबा जी उससे कुछ कहते नहीं हैं और दूध पी लेते हैं और कहते हैं आज तो दूध बड़ा ही स्वाद है। वो कहता है बाबा जी हमेशा ही मेरा दूध स्वाद है। तो वो कहता है बाबा जी आज बारिश थी जिस कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया और रास्ते में जो है कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो बाबा जी कहते बेटा आज रहने देना था, कोई ज़रूरी थोड़ी है रोज़ रोज़ दूध लेकर आना। वो कहता है नहीं सच्चे पातशाह मैं आपके लिए ताज़ा दूध लेकर आता हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहता है बेटा पहले अपनी चिंता करो, अगर रास्ते में कोई चोट लग जाती, तुम गिर जाते तो फिर। वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी सब कुछ ठीक है और मैं भी सब ठीक हूँ और मैं जो है आज दूसरों के लिए दूध ना ला सका। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, यहाँ दूध जो है बहुत है, हम सेवादारों को खुद ही दूध पिला देंगे। वो कहता है बाबा जी मैं इस बात के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा माफ़ी किस बात के लिए मांगते हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है और ये डेरा भी तुम्हारा तो है। तो वो कहता है बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आज लेकर नहीं आया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, आज बारिश थी इसके कारण तुम ले नहीं सके, लेकिन वह अपने आप में शर्मिंदा था और आंखें झुका रहा था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वह अपनी आंखें नीचे झुका रहा था और वह कहता है बाबा जी अब मैं चलता हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। और वह बाकियों को भी दूध देता, जहाँ पर वह दूध बेचता था उन्हें दूध दे रहा था और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पत्नी कहती है क्या बात हो गई, क्या हो गया। वो कहता था कि मैं जो बाबा जी के लिए दूध लेकर जा रहा था सारा ही गिर गया, थोड़ा सा ही बचा था। तो वो कहती है इसमें क्या बात हो गई। तो वो कहता है जो मैंने बाबा जी को दूध दिया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला दिया। तो वो कहती है कोई बात नहीं। तो वो कहता है लेकिन मैंने बाबा जी को ये बात नहीं बताई। तो उसकी पत्नी कहती है कि अरे बता देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो कहते हैं मैं इस बात के लिए आपसे मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। तो वह कहती है अगर आपके मन में कोई बात है तो कल जाकर बाबा जी को बता दीजिए। वो कहता है अगर बाबा जी ने मुझे डांटा। तो वो कहती है अरे बाबा जी कभी किसी को नहीं डांटेंगे और आप जाइए और बाबा जी को सारी बात बता दीजिए। अगले दिन वो उसी रूटीन के साथ वह बाबा जी के लिए दूध लेकर गया और जब बाबा जी को दूध दे रहा था तो वो आंखें नीचे कर ली। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई, कल भी तूने अपनी आंखें नीचे की थी तो आज भी नीचे करी है, कोई बात है। वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी गलती हो गई। वो कहता है बाबा जी कल जब मैं आपके लिए दूध लेकर आ रहा था तो मेरा रास्ते में दूध सारा गिर गया और थोड़ा सा बचा था, लेकिन मैंने आपके दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको दे दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे कल ही पता लग गया था, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे इस बात के लिए कोई तुमसे गुस्सा गिला नहीं है, तुम लेकर आए यही मेरे लिए काफ़ी है, और अगर तुम ना भी लेकर आते तब भी मैं तुमसे कोई नाराज़गी ना रखता। ये बात सुनकर वह ऊँची ऊँची रोने लगा और कहता है बाबा जी मैंने आपसे झूठ बोला और मैं सज़ा का पात्र हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कैसी सज़ा, मैं कभी भी किसी को सज़ा नहीं देता, मैं तो सबके साथ प्रेम से रहता हूँ और सबके साथ जो प्रेम के साथ रहना चाहिए। और वह कहता है बाबा जी आगे से मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती कोई नहीं है, हाँ इस बात का ध्यान रखें कि तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ और मैं आज आपको 2 गिलास दूध पिलाऊंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं एक ही बड़ी मुश्किल से पीता हूँ, तो मुझे दूध क्यों दूध पिएगा, ऐसा कर बाकियों को बांट दे और अपना काम जो है वह अच्छे तरीके से कर। और वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं बेटा रोना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है।
और वह कहता है, मेरे सच्चे पातशाह आप बड़े दयावान हैं, आप हर गलती को माफ़ कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें गलती कौन सी? अगर एक बेटा अपने बाप के लिए दूध लेकर आया है और अगर उस ऐसे थोड़े पानी डाल दे तो क्या ये गलती कहलाएगी? वो कहता है, बाबा जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। और बाबा जी कहते हैं, मैं तो तुझसे कोई नाराज़ नहीं हूँ। घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है और उसकी पत्नी कहती है, देखा मैंने आपसे कहा था ना बाबा जी, कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। तो वो कहता है, हाँ तू सही कहती थी, गलती मुझसे ही हो गई थी और मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, अरे आप जो है खफा मत हुई। तो वो कहता है, हाँ बाबा जी ने भी अब मुझे माफ़ कर दिया है, अब मैं किसी बात से कोई खफा नहीं हूँ। साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी। हम समझते हैं कि हम बाबा जी से कुछ छुपा लेंगे, तो हम बाबा जी से कभी कुछ नहीं छुपा सकते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।